हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री। तो आज की इस वीडियो का हम लोग का टॉपिक होने वाला है माइनिंग नोटिफाइड डिजीज। इस वीडियो में हम लोग प्रकाश डालने वाले हैं कि माइनिंग नोटिफाइड डिजीज जो डीजीएमएस द्वारा ऑफिशियल गैजेट में प्रकाशित किया गया है वो किन किन डेट को और किन किन ईयर को ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया गया है, कौन कौन से बॉडी के ऑर्गन को ये डिजीज अफेक्ट करते हैं और ये डिजीज किसके कारण से होते हैं, इनका रीजन, इनका कॉजेस क्या होता है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपके आने वाले हर एक सब्सिडियरी एग्जाम में इससे एक नंबर का क्वेश्चन आपका जरूर टैली करेगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो माइनिंग मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस चैनल को अपने दोस्त और कलीग्स के साथ शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले पहला नोटिफाइड डिजीज। टोटल 8 नंबर ऑफ नोटिफाइड डिजीज जो है डीजीएमएस अपने ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश की है। पहला जो डिजीज है वो है न्यूमोकाइनोसिस। न्यूमोकाइनोसिस का जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन था, मतलब इसका जो पब्लिकेशन डेट था वो 21 जुलाई 1952 था, 21/7/1952। और ये डिजीज जो होता है वो लंग्स में होता है। इसका अफेक्टेड ऑर्गन, मतलब इस डिजीज से लंग्स जो है वो बुरी तरीके से खराब हो जाता है। और ये डिजीज होता क्यों है, तो ये न्यूमोकाइनोसिस डिजीज होने का कारण जो होता है इनहेलेशन ऑफ कोल डस्ट। सबसे कॉमन डिजीज जो है 8 में से वो न्यूमोकाइनोसिस को माना गया है और सबसे डेंजरस भी न्यूमोकाइनोसिस को माना गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है लंग्स जो है वो बुरी तरीके से हार्म हो जाता है। और इसका काउजेज है इनहेलेशन ऑफ कोल डस्ट। कोल डस्ट जो नाक के थ्रू अंदर जाता है वो फेफड़ा को क्या करता है, खराब करता है, जो कोल माइंस में वर्कर हमारे एम्प्लॉयड हैं। चलिए अब सेकेंड नोटिफाइड डिजीज की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारा नोटिफाइड डिजीज है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस भी अफेक्टेड ऑर्गन इसका लंग्स होता है। इसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो है वो 21 जुलाई 1952 सेम। न्यूमोकाइनोसिस और सिलिकोसिस 21 जुलाई 1952 को ऑफिशियल गैजेट में डीजीएमएस के थ्रू पब्लिश किया गया था। इस डिजीज का अफेक्टेड ऑर्गन जो है लंग्स होता है, लेकिन इसका कारण अलग है। इसका कारण है इनहेलेशन ऑफ एयरबोर्न डस्ट। कैसा डस्ट, जिसमें सिलिका मौजूद है या फिर कुछ ऐसा डस्ट जिसमें क्वार्ट्ज मौजूद है, उससे क्या हो सकता है, सिलिकोसिस नाम का आपको बीमारी हो सकता है अगर आप एक माइनिंग इंजीनियर हैं तो। चलिए बढ़ते हैं अब अपने तीसरे नोटिफाइड डिजीज की तरफ। तीसरा नोटिफाइड डिजीज है मैंगनीज पॉइजनिंग। नाम से पता चल रहा है मैंगनीज पॉइजनिंग, और ये किस टाइप का है, नर्वस टाइप मैंगनीज पॉइजनिंग। इसका अफेक्टेड ऑर्गन जो होता है वो नर्वस सिस्टम होता है और ये 18/12 यानी कि 18 दिसंबर 1956। पहला दो डिजीज न्यूमोकाइनोसिस और सिलिकोसिस 1952 में आया था। मैंगनीज पॉइजनिंग का नोटिफिकेशन 1956 में इसको नोटिफाइड डिजीज के कैटेगरी में रखा गया था। इसका अफेक्टेड ऑर्गन जो है वो नर्वस सिस्टम है। और ये क्यों होता है, तो इसका कारण ये है कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ मैंगनीज डस्ट। माइंस में मैंगनीज डस्ट भारी मात्रा में पाया जाता है और मैंगनीज डस्ट के इन्वायरमेंट में अगर कोई लॉन्ग टर्म तक रह गया तो उसके नर्वस सिस्टम में मैंगनीज पॉइजनिंग होने का चांसेस हो सकता है, जिसके कारण उस पर्सन को बहुत सारा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम या फिर चलने में परेशानियां जो है वो हो सकती है। इसका अफेक्टेड ऑर्गन आप लोग याद रखिएगा नर्वस सिस्टम, और डेट याद रखिएगा 18 दिसंबर 1956। 1956 में सिर्फ यही एक बीमारी को प्रकाशित किया गया था, बाकी 1952 है 2 और एक 1956। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा नोटिफाइड डिजीज जो हमारा है एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस का नोटिफिकेशन जो है वो डीजीएमएस के द्वारा 26/6 यानी कि 26 जून 1986 को प्रकाशित किया गया था 1986 में। इसका भी अफेक्टेड ऑर्गन जो है वो लंग्स है। लंग्स में इसका बुरी तरीके से प्रभाव पड़ता है और ये इनहेलेशन ऑफ एस्बेस्टस फाइब्रस डस्ट के कारण होता है। एस्बेस्टस डस्ट जो हमारे नाक के थ्रू अंदर पेट में यानी कि फेफड़ा में जाता है, छाती में जाता है, वहां पे ये हार्म करता है। इसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन 1986 आप लोग याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि माइनिंग मिस्ट्री के द्वारा CMR 2017 का बहुत ही लेटेस्ट और संचित तरीके से जो है MCQ प्रकाशित किया गया है, जिसमें आपको 1500 प्लस MCQ का एक सेट मिलेगा, जो आपके आने वाले BCCL एग्जाम या फिर कुल इंडिया के किसी भी सब्सिडियरी के माइनिंग एग्जाम जैसे कि माइनिंग सरदार और ओवरमैन, यहाँ तक कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट में भी इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ये बैकबोन है माइनिंग स्टूडेंट के लिए। तो इस PDF को परचेस करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस PDF को अपना बना सकते हैं। इस PDF में टोटल आपको 1500 MCQ का एक सेट मिलेगा। हर एक लाइन से कोशिश किया गया है CMR 2017 से कि क्वेश्चन अराइज हो,
तभी मिला के 1500 क्वेश्चन बनाना हमारे लिए सक्सेसफुल हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पांचवा अपना नोटिफाइड डिजीज पे प्रकाश डालते हैं, कैंसर ऑफ लंग्स या फिर स्टोमक। कैंसर ऑफ लंग्स या स्टोमक जो है वो 1986 जस्ट एस्बेस्टोसिस के साथ है, इसको भी प्रकाशित किया गया था। इसका जो अफेक्टेड ऑर्गन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है लंग्स और स्टोमक है, और इसका काउजेज मतलब ये किन कारण से होता है उसमें मैंने ये लिखा है कि लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ एस्बेस्टस, फाइबर डस्ट एंड अदर कार्किनोजेंस। बहुत सारा कार्किनोजेंस एलिमेंट अंडरग्राउंड माइंस में पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कैंसर ऑफ लंग या फिर स्टोमक हो सकता है। एस्बेस्टस, फाइबर डस्ट से भी कैंसर ऑफ लंग या फिर स्टोमक बीमारी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये ईयर को इफेक्ट करता होगा। इसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो है वो 2011 यानी सबसे लेटेस्ट में यही है। 3 है जो 2011 में प्रकाशित किया गया है। पहला है नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, उसके बाद कॉन्टैक्ट डर्माटाइसिस, उसके बाद पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्यों होता है। एक्सेसिव ज़्यादा साउंड, ऐसा साउंड जो आपके ईयर को नॉइज लगे, वहाँ पे आप ज़्यादा देर तक अगर आपका एक्सपोजर रहा, आपके ईयर का एक्सपोजर रहा किसी ऐसे जगह पे जहाँ का नॉइज क्या है हाई इंटेंसिटी वाला नॉइज है, और बहुत साल दर साल आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आपको नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस का बीमारी जो है वो हो सकता है। जो DGMS द्वारा 21 फरवरी 2011 को नोटिफाइड डिजीज के अंतर्गत इसको भी लाया गया था। अब अपना सातवां बीमारी पढ़ते हैं। सातवां नोटिफाइड डिजीज कॉन्टैक्ट डर्माटाइसिस। कॉन्टैक्ट डर्माटाइसिस नाम से पता चल रहा है कि स्किन का प्रॉब्लम होगा ये। इसको भी सेम नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस यानी NIHL के साथ लाया गया था 21/2/2011 में। इसको भी नोटिफाइड डिजीज के कैटेगरी में रखा गया था, और इससे इस बीमारी से अफेक्टेड ऑर्गन जो होते हैं वो बॉडी का कोई सा भी ऑर्गन हो सकता है, मेनली हैंड हो सकता है, लेग हो सकता है, आपका स्टोमक हो सकता है, बैक हो सकता है, जिसमें आपका क्या हो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए। और इसका काउजेज होता है डायरेक्ट कांटेक्ट विद केमिकल, एक्सप्लोसिव मिला रहे हैं आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हो, या किसी भी तरह से माइंस में किसी केमिकल से, किसी हार्मफुल केमिकल से अगर आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो कॉन्टैक्ट डर्माटाइसिस नाम का आपको नोटिफाइड डिजीज हो सकता है। अब बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट बीमारी की तरफ, लास्ट डिजीज की तरफ, जो है पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इसमें क्या है, इसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन भी सेम है 21/2/2011, मतलब कि 2 नोटिफाइड डिजीज 1952 का है, उसके बाद 1956, फिर 1986 में 2 है, और 2011 में टोटल 3 है। तो टोटल मिला के आपका नोटिफाइड डिजीज हो गया 8। इसका अफेक्टेड जो ऑर्गन है इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी ऑर्गन को ये इफेक्ट कर सकता है। ये वहाँ पे होता है, ये बीमारी वहाँ पे आपको हो सकता है जहाँ पे आपका बॉडी का एक्सपोजर लॉन्ग टर्म में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट के थ्रू हो। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से आपके बॉडी का जहाँ पे बहुत देर तक सामना होगा, लॉन्ग एक्सपोजर होगा, वहाँ पे आपको पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का बीमारी हो सकता है, जो एक नोटिफाइड डिजीज है माइनिंग भाषा में। आशा करते हैं कि नोटिफाइड डिजीज से रिलेटेड आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। नंबर ऑफ नोटिफाइड डिजीज टोटल 8 है। उनका डेट ऑफ नोटिफिकेशन मैंने बता दिया, किन ऑर्गन को वो अफेक्ट करता है ये बता दिया, और उसका काउजेस कि किन कारण से वो बीमारी होता है ये भी मैंने बता दिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे ही आप लोग अपना साथ और अपना विश्वास माइनिंग मिस्ट्री पे बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें, और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।